नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों यहाँ पर जो है अपन आज इस वीडियो के अंतर्गत सिक्कों से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं। तो सभी लोग बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। बहुत ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य ₹200 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों से इस प्रकार के प्रश्न हल नहीं होते हैं। बिल्कुल सिंपल है भाई, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तब जाकर आपको सिंपल लगने लगेगा। बिल्कुल भी आपको जो है स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा कि यहाँ पर कि 1 रुपये, ठीक है, यानी 1 रुपये में, ठीक है, यानी 1 रुपये में यहाँ पे जो होता है वो 100 पैसा होता है, ठीक है। यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे 5 रुपये में, ठीक है, 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे कि इस 5 का गुणा 100 में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 पैसे हो जाएगा, ठीक है, 500 पैसे हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई 500 पैसे को मुझे यहाँ पे रुपए में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा कि इस 500 में मैं भाग लगा दूंगा किसका, यानी किसका भाग लग जाएगा, यानी 100 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 5 रुपये, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर 5 रुपये। तो इन चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी अगर रुपये से पैसे में जाते हो तो आपको जो है गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप जो है पैसे को रुपए में बदलते हो तो आपको 100 का भाग लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए भाई। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यानी 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में मतलब 100 का गुणा 5 में हो गया, तो यानी 500 पैसे हो गए। इसी प्रकार से अगर रुपये से पैसे में बदलना हो तो 100 का गुणा कर देना। अगर मैं पैसे को अगर रुपए में बदलता हूँ तो मैं भाग करूँगा, ठीक है, यानी मैं भाग करूँगा। तो यहाँ पर चलिएगा, पहला प्रश्न है कि एक थैली में 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। बहुत सारे विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं भाई। बिल्कुल सिंपल है। देखो आपको करना क्या है, पहले जो दे रखा है आपको उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपया दे रखा है तो यहाँ पर आपको 1 रुपया लिख लेना है कि यहाँ पर 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया आ गया। अब यहाँ पर देखो 50 पैसे हैं तो यहाँ पर इसको 50 पैसे लिख लिए, 50 पैसे लिख लिए, ठीक है, 50 पैसे लिख लिए। और यहाँ पर 25 पैसे, तो यहाँ पर 25 पैसे लिख लिए। इतना लिख लिया। तो इनका अनुपात लिख लेते हैं। तो यानी 1 रुपये का अनुपात यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 50 पैसे का अनुपात 4 है और 25 पैसे का अनुपात भी यहाँ पर 4, ठीक है। हमने यहाँ पर इनका अनुपात लिख लिया है। यानी 1 रुपये का अनुपात 1, 50 पैसे का अनुपात 4 और 25 पैसे का अनुपात भी यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब इनका यानी 1 रुपये अनुपात आ गया, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 रुपया आ गया और यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। हम जो है इसको, अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो कुल मूल्य दे रखा है, यहाँ पर देखो कुल मूल्य कितना, यहाँ पर 200 रुपये कुल मूल्य यहाँ पर जो है रुपये के अंतर्गत है। तो हम क्या करेंगे, इसको रुपये में बदलेंगे, ठीक है। अब देखो 1 रुपये का सिक्का जो 1 है तो यानी 1 रुपये होगा। 50 पैसे जो है सिक्के 4 है तो गुणा करेंगे 5 चौक 20, ठीक है, यानी 5 चौक 20 यानी 50 का, अब मैंने बताया ना पहले ही, यानी कि देखो ये तो अनुपात में है और यहाँ पर 50 पैसे है तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी 50 गुणे यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, एक 0 को लग जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर मुझे इसको रुपए में बदलना है तो किसका भाग लगाऊंगा, यहाँ पर 100 का भाग लगाऊंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने आ गए, 2 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 25 × 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौक 100 हो जाएगा और फिर 100 में 100 का भाग लगाएंगे तो यानी कि 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया रुपये में। अब देखो यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, यानी 2 और 1 3, 1 4, यानी टोटल जो हो गया वो 4 रुपये हो गए। और जो हमारे पास में टोटल जो रुपये यानी कुल मूल्य वो कितना, यहाँ पर 200 रुपये। तो ये जो आया है 4 रुपये वो अनुपात में है और ये जो है आपका वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू यानी कि कितना हो जाएगा, 1 अनुपात की वैल्यू यानी देखो 4 पंजे 20 है ना, 4 पंजे 20 और ये 0, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 50 आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी अनुपात कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 50 का गुणा 4 में कर देंगे। 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कितना आ गया, 200 हो गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट ज़रूर करना है ताकि हम उस चीज़ को आपको बेहतरीन समझा सके, ठीक है। तो चलिएगा अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में सेकंड पर्सन है। देखो आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। बहुत ही शानदार तरीके से इन प्रश्नों को समझाऊंगा और ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा दे रखा है कि एक बैग में 2 रुपये हैं, 1 रुपये है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये दे रखा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है ना उसको लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर दे रखा है पहले 2 रुपये, ठीक है, और फिर दे रखा है यहाँ पर 1 रुपये, ठीक है, और फिर दे रखा है यहाँ पर 50 पैसे, ठीक है। ये दे रखा है जो लिख लिया। अब इनका अनुपात क्या दे रखा है, अब 2 रुपये का अनुपात यहाँ पर 3 है, 1 रुपये का अनुपात यहाँ पे 4 है और 50 पैसे का अनुपात यहाँ पर 5 है, ठीक है। यानी ये रुपए में आ गए और इनका अनुपात हो गया। टोटल बात करें यानी टोटल की यहाँ पर रुपए की बात करें तो यहाँ पर भाई देखो यहाँ पर 2 रुपये यानी 3 सिक्के हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 रुपये हो गया। और आगे देखते हैं यहाँ पर 4 एकम 4 यानी 4 रुपये हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पैसे हैं, यहाँ पर 50 पैसे, तो इसको भी रुपए में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 250 रुपये यानी जो कुल राशि है वो भी हमारे रुपए में है। अगर पैसे में होती तो हम क्या करते, इस एक को भी 1 रुपये को भी अपन जो है सिक्के में पैसे में बदलते और 2 रुपये को अपन पैसे में बदलते। तो यहाँ पर देखो 5 × 25 हो गया, यानी 5 × 25 हो गया और यहाँ पर 0। अब इसको रुपये में बदलना है तो यहाँ पर 100 का भाग लगा देंगे, इस 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2.5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 4 10 और 2 12, यानी 12 पॉइंट यहाँ पर 5 यानी 12.5 रुपये हो जाएगा। ये अनुपात में है, यानी 12.5 रुपये का जो अनुपात है उसकी वैल्यू है 250 रुपये। कितना है, 250 रुपये है, ठीक है, यानी 250 रुपये है। अब यहाँ पर जो है 1 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो है इसमें चला जाएगा, यानी 1 रुपये का वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर इसका भाग लग जाएगा इसके अंदर, यानी 250 के अंदर भाग लगेगा 12 यहाँ पे 5 का, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसे काटते हैं, किससे काटेंगे, यानी 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 × 25 और 5 × 25 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर फिर 25 आ गया। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 यहाँ पर 100 और यहाँ पर 5 × 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर आ गया 20। यानी कि यहाँ पर बात करें यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो है यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 1 अनुपात की वैल्यू जो है 20 रुपये आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है तो बैग में 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। अब 1 रुपये का कितना सिक्का है, 4, तो अपन जो है 20 में 4 का गुणा कर देंगे, यानी 4 दूनी 8,
यानी 80 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 सिक्के हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, चलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में तीसरा प्रश्न है कि एक बैग में यहाँ पर दे रखा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अनुपात यहाँ पर 2:3:4 है। ठीक है, के अनुपात में रखे हैं, जिनका कुल मूल्य यहाँ पर 180 रुपये, यानी 180 रुपये, यानी ये भी जो है इसका कुल मूल्य जो है रुपए के अंतर्गत दे रखा है। तो हमको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर 1 रुपया, ठीक है, और यहाँ पर 50 पैसे दे रखा है तो 50 पैसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 25 पैसे, ठीक है, लिख लिया। अब इनका अनुपात क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। 1 का अनुपात यहाँ पर 2 है ना, 1 का अनुपात यहाँ पर 2 होगा, 50 पैसे का अनुपात 3 होगा और 25 पैसे का अनुपात 4 होगा। तो यहाँ पर 50 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 25 का यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल निकालते इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर इस सभी को रुपये में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रुपया, ठीक है, यानी ये 2 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर 5 तिया 15, ठीक है, यानी 5 तिया 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 0, फिर 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1.5 रुपया। ठीक है, ये रुपये में बदल जाएगा। और फिर 25 चौक 100, यानी यहाँ पर ये 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3, 1 4, यानी 4.5 हो जाएगा, यानी 4.5 रुपये बराबर हो जाएंगे किसके, यानी 180 के। ठीक है, 180 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 180 के अंदर अपन लगाएंगे 4.5 का भाग। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो काटते हैं इसे, तो इसे काटते हैं अपन 9 के फाड़े से काटते हैं। 9 5 45 और 9 दूनी 18, 200 आ गया। ठीक है, और फिर 5 चौक 20, यहाँ पर हो गया 40, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितना, 40। हमसे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3। तो गुणा कर देंगे 40 में 3, 4 3 12, और यहाँ पर पहले से 0 दे रखा है तो वो आ जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न पर। अगर भाई आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलेगा। अब चलते हैं, देखो भाई चौथा प्रश्न जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं उन सबसे अलग है, इस चीज़ को याद रखना, ये बिल्कुल अलग है। इसमें आपको अलग तरीके से सोचना है, पूरे प्रश्न को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से कि इसमें बोल क्या रहा है। कब पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि किसी बॉक्स में केवल 1 रुपया तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। देखो यहाँ पर कुल जो दे रखा है वो सिक्के है ना, ना कि रुपये। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, किसी बॉक्स में पहले जो 1 रुपया तथा 50 पैसे वाले दे रखे हैं, तो यहाँ पर 1 रुपया और यहाँ पे 50 पैसे दे रखे हैं। ठीक है, 50 पैसे दे रखे हैं, यानी 1 रुपया और 50 पैसे दे रखे हैं। अब इनका अनुपात की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, ये 13 हो गया और यहाँ पर ये 11 हो गया, इनका अनुपात ही हो गया। ठीक है, इनका अनुपात ही हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो है यहाँ पर देखिएगा कि 240 सिक्के, कुल 240 सिक्के है ना। तो यहाँ पर 1 रुपये के ये 13 सिक्के, 50 पैसे के यहाँ पर 11 सिक्के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 + 11 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी 24 आ गया। अब 24 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 240। ठीक है, यानी 240 हो जाएगा, यानी 24 सिक्के बराबर 240 है। ठीक है, तो ये अनुपात में है और ये सिक्के है। तो यहाँ पर एक अनुपात वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 240 बटे यहाँ पर 24 हो जाएगा।
24 एकम 24, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब पूछ क्या ना आपसे कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, तो 1 रुपये वाले सिक्के यहाँ पर 1 रुपये का वैल्यू 13 है, तो 13 का गुणा अपन 10 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 130। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।